आईपीएल 2023 से पहले आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में चल रही है, जहां कुछ टीम एक के बाद एक अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव कर रही हैं, वहीं बाकी की टीम्स अपनी रणनीति बनाने में बिजी हैं कि आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से पहले उन्हें किस प्लेयर से पीछा छुड़ाना है और किस प्लेयर को टारगेट करके अपनी टीम में लाना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के नजरिए से कि आईपीएल 2023 से पहले केकेआर आखिर किन प्लेयरों को अपनी टीम में रिटेन करने का प्लान बना रही है और किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रिटेन करने से उनका फायदा होगा। आईपीएल 2023 में केकेआर की स्ट्रेटजी, कोलकाता नाइट राइडर्स के रिलीज प्लेयर के साथ साथ आईपीएल के सभी टीमों के रिलीज टारगेट प्लेयर्स की एक सीरीज में ऑलरेडी कर चुका हूं। आप नीचे चैनल में जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेन प्लेयर्स के बारे में। और रिटेन प्लेयर्स में हम उन प्लेयरों की बात नहीं करेंगे जिनका रिटेन होना तकरीबन तय ही है, जैसे कप्तान श्रेयस अय्यर, जैसे आंद्रे रसल, जैसे सुनील नारायण, बल्कि उन प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि रिटेन और रिटेंशन और रिलीज के बीच में थोड़ा सा झूल रहे हैं और उनको रिटेन करने से क्या कोलकाता नाइट राइडर्स का फायदा होगा, कौन से हैं वो खिलाड़ी, कितना बजट उन पर खर्च किया गया है, सबके बारे में डिटेल बात होने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1 प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2023 में अपनी टीम में रिटेन कर सकती है इज इंग्लैंड धांसू ओपनर एलेक्स हेल्स। अब एलेक्स हेल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उसके बाद एलेक्स हेल्स ने बायो बबल का बहाना बना करके आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था कि वो बहुत ज्यादा फटीग हो जाएंगे और इसलिए वो आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद एलेक्स हेल्स की कमी कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत खली, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में कोई एक सॉलिड पेस हिटर जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता हो इन द पावर प्ले उनके पास मौजूद नहीं था। उन्होंने वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, एरॉन फिंच जो कि एलेक्स हेल्स के रिप्लेसमेंट थे, उसके बाद सैम मिलिंग, उसके बाद बाबा इंद्रजीत, बहुत प्लेयर ट्राई किए लेकिन उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पाए। और बहुत से लोगों का मानना था कि हो सकता है एलेक्स हेल्स आईपीएल 2023 से पहले केकेआर से रिलीज हो जाए, लेकिन अब ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि केकेआर को टॉप ऑर्डर में अभी भी एक एक्सप्लोसिव ओपनर चाहिए और हाल फिलहाल में एलेक्स हेल्स ने जबरदस्त फॉर्म दिखाया है। द 100 में इंग्लैंड में खेलते हुए उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ज्यादा का रहा है और अब जॉनी बेयरस्टो के इंजर्ड हो जाने के बाद एलेक्स हेल्स ने इंग्लैंड की टीम में भी एक लंबे समय के बाद वापसी की है। एलेक्स हेल्स के टी20 करियर पर अगर नजर डालें तो अभी तक उन्होंने 60 मैचों में 1644 रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 136 और 116 उनका हाईएस्ट भी है। अभी तक आईपीएल की किसी टीम ने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मौके उनको नहीं दिए हैं, लेकिन चूंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक अच्छा पेस हिटर अपने टॉप ऑर्डर में चाहिए और बहुत ज्यादा पैसे भी एलेक्स हेल्स पे खर्च नहीं किए थे, इसलिए वो उन्हें 2023 में जरूर रिटेन कर सकते हैं। सेकंड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2023 से पहले अपनी टीम में जरूर रिटेन करेगी इज वेंकटेश अय्यर। अब वेंकटेश अय्यर को पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने बतौर ओपनर ट्राई किया। जब वो ओपनिंग में फेल हुए तो उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया और जब वो मिडिल ऑर्डर में भी फेल हुए तो उन्हें बेंच पर बिठा दिया और बहुत ही हॉरिफाइंग सीजन था वेंकटेश अय्यर का 8 करोड़ में रिटेन हो जाने के बाद इन दी आईपीएल 2022। वेंकी के अगर आप स्टैट्स देखो इन दी आईपीएल 2022 तो आपको दिखेगा कि उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 182 रन बनाए हैं और उनका एवरेज 16 का था विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 107, यानी कि एक हॉरिफाइंग सीजन, बहुत ही बुरा सीजन वेंकटेश अय्यर का गुजरा था और वो भी तब जब भारतीय टीम में वो उस समय बतौर मिडिल ऑर्डर एक चॉइस बनकर के उभरे थे और मिडिल ऑर्डर में उन्होंने टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया था और उनका स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर था। लेकिन वेंकटेश अय्यर पेस को उतना अच्छा नहीं खेलते, शॉर्ट बॉल के सामने उनकी दिक्कत है। स्विंग का जब गेंद स्विंग होती है तो उनके पैर उस रफ्तार से आगे नहीं निकलते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर जो बॉलिंग करके आपको 2 ओवर मैच में दे सकते हैं विद रीजनेबल स्पीड और आपको छठे या पांचवें तेज गेंदबाज वो बन सकते हैं ईडन गार्डन्स के छोटे मैदान पर अच्छी बैटिंग विकेट पर, वो बहुत काम आ सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और फिर वो उम्मीद करेंगे कि अगर हमने किसी प्लेयर को रिटेन किया था तो एक खराब सीजन के बाद हम उसको थोड़ी सी बैकिंग दे और अगर मिडिल ऑर्डर में वो एक अच्छे स्पिन हिटर का रोल अदा कर पाए तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत बड़ा बोनस हो सकता है। और अगर पेस पर अपनी वो गेम इंप्रूव कर लेते हैं तब तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसे में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का आईपीएल 2023 में रिटेन होना मेरे हिसाब से पूरी तरह कंफर्म है।
Third player who could be retained by Kolkata Knight Riders for the IPL 2023 is wicket-keeper batsman Sam Billings। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में लंबे समय तक किसी विकेट कीपर को टारगेट नहीं किया। जॉनी बेयरस्टो आए निकल गए, निकोलस पूरन पर 10 करोड़ उन्होंने खर्च किए लेकिन उनको वो अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाए। क्विंटन डी कॉक पर उन्होंने बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दी और उसके बाद आखिरी में जाकर के सैम बिलिंग्स को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और फिर सैम बिलिंग्स की बैटिंग पोजीशन पूरे IPL में गोल गोल घूमती रही, कभी ओपन, कभी नंबर 7, कभी नंबर 4, कभी नंबर 5 और उसका नतीजा यह था कि सैम बिलिंग्स ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, किसी किसी मैच में वो टच में जरूर दिखाई दिए लेकिन उस तरह से वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो KKR को उनसे एक्सपेक्टेशंस थी और जो वो खुद IPL में करना चाहते थे। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था सैम बिलिंग्स के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज इमेंस पोटेंशियल। वो बहुत ही शानदार बैट्समैन है, स्पिनर पर अटैक कर सकते हैं। ऐसा बल्लेबाज अगर आपको विदेशी मिल जाता है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा बोनस हो जाता है, साथ ही में आपके लिए एक विकेट कीपर का रोल भी वो अदा कर सकते हैं। सैम बिलिंग्स ने IPL 2022 में सिर्फ 8 मैच खेले थे और उसमें उन्होंने 24 की एवरेज से 169 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 122 था। और जब आप किसी विदेशी खिलाड़ी को खिलाते हो तो आप उससे इनसे तो बेहतर पोजीशन की और इनसे बेहतर रिजल्ट्स की यहां पर उम्मीद करते हो। लेकिन सैम बिलिंग्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स को मिलता है एक फ्लेक्सिबल बैट्समैन। अगर एलेक्स हेल्स को कुछ हो जाता है या किसी और बल्लेबाज को भी अगर कुछ हो जाता है तो सैम बिलिंग्स को आप ओपन से लेकर के नंबर 6 तक खिला सकते हो और उसके बाद वो आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर का ऑप्शन भी देते हैं। ऐसे में सैम बिलिंग्स को रिलीज कर देना यहां पर बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। एक ओवरसीज स्लॉट वैसे भी आपके पास खाली है तो आप सैम बिलिंग्स को रिलीज करके और किसको ले लोगे? बेन मैकडेर्मट वगैरह टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा खेलते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि सैम बिलिंग्स को KKR को जरूर रिटेन करना चाहिए। Fourth player who will be retained by Kolkata Knight Riders for the IPL 2023 is left-hand batsman नीतीश राणा। अब नीतीश राणा ने IPL 2022 के शुरुआती कुछ मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी लेकिन जैसे जैसे IPL का एंड आया नीतीश राणा ने अपनी बल्लेबाजी में कमाल का इजाफा किया, उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ा और उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रन्स बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। नीतीश राणा उन चुनिंदा लेफ्ट हैंडर्स में से एक हैं जो कि ऑफ स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। इनसाइड आउट वो छक्के लगा सकते हैं, घुटना टेक कर वो अगेंस्ट द टर्न बहुत अच्छे छक्के लगाते हैं ऑफ स्पिनर्स को। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के मैच में जब KKR उतरी थी तो वहां पर नीतीश राणा के सामने उन्होंने ललित यादव को गेंद दे दी थी और ललित यादव की नीतीश राणा ने खूब पिटाई की थी। IPL 2022 में नीतीश राणा ने 14 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 361 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 27 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 143। नंबर 3 नंबर 4 पर नीतीश राणा की बल्लेबाजी आती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो स्पिन को ज्यादा अच्छे खेलते हैं तो नंबर 4 उनकी एक सटीक पोजीशन होनी चाहिए। अब नीतीश राणा पर क्या कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेगा ऑक्शन में जरूरत से ज्यादा पैसे लुटा दिए थे? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन क्या उन्हें रिलीज करना एक अच्छा मूव होगा? मेरे हिसाब से नहीं। ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश राणा की लेफ्ट हैंड स्पिन हिटिंग को देखते हुए, उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग को भी ध्यान में रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें IPL 2023 से पहले जरूर रिटेन करेगी, चाहे उसके लिए पैसे उनके थोड़े से ज्यादा खर्च हो जाएं। अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि जो रिटेंशन बिल्कुल कंफर्म है, जैसे कप्तान श्रेयस अय्यर, जैसे आंद्रे रसल, जैसे सुनील नारायण, जैसे उमेश यादव, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड। लेकिन जो प्लेयर्स आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई दिए हैं, एक्सपेंसिव प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी, पैट कमिंस, उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। क्या पैट कमिंस बुरे प्लेयर हैं? क्या वरुण चक्रवर्ती बुरे प्लेयर हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पैट कमिंस की क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूरत है? क्योंकि उनको बैक ऑफ द लेंथ बॉलर और एक ऑलराउंडर नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक अच्छा डेथ बॉलर जो कि आखिरी में उनके लिए रन बचा पाए, उनके लिए मैच विनिंग स्पेल डाल पाए टूवर्ड्स द डेथ। और क्या वो काम पैट कमिंस कर सकते हैं? मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती क्या ईडन गार्डन्स के विकेट पर कोलकाता नाइट राइडर्स के काम आएंगे? हमने देखा कि जब मुंबई में मैचेस हुए तो वरुण चक्रवर्ती वाज नॉट द सेम बॉलर जो वो यूएई में हमें दिखाई दिए थे, या फिर IPL 2021 का जो लेग कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई में खेला था वहां पर वो इफेक्टिव थे। तो क्या अच्छी बैटिंग विकेट्स पर आप नारायण और चक्रवर्ती को एक साथ खिला पाओगे? आई हैव माई डाउट्स। और फिर शिवम मावी पर तो KKR ने ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था और ये प्लेयर्स काफी ज्यादा पैसा भी कोलकाता नाइट राइडर्स का इन पर खर्च हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि इनके ऊपर जरूर माथापच्ची करेगी KKR की मैनेजमेंट, लेकिन एज फार एज दीज 4 प्लेयर्स आर कंसर्न मेरे हिसाब से इनको KKR को रिलीज नहीं करना चाहिए। बट दैट इज जस्ट
माय ओपिनियन। अब केकेआर क्या सोचती है वो तो हमें केकेआर के स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा और खंगालने के बाद पता चलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को किन प्लेयरों को रिलीज करना चाहिए, किन प्लेयरों को रिटेन करना चाहिए। टारगेट प्लेयर की सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है, अब हमारा रिटेन प्लेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान है। उसके साथ वर्ल्ड टी20 को लेकर के बहुत ही जल्द प्रीव्यू और एनालिसिस सीरीज शुरू होने वाली है। टीम इंडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना करके रखी हैं। क्यों ऋषभ पंत को नंबर 4 पर खेलना चाहिए, केएल राहुल और विराट कोहली में से कौन ओपन करना चाहिए, सबके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। आप जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस तरीके के एनालिसिस और मजेदार वीडियोस के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video।